आगे भगवान कहते हैं, बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलम बलवतं च अहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, भरत वंश के उत्तम दायाद, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। हे अर्जुन, तेरे पूर्वजों भरत राजा से शुरू करके जितनी बड़े बड़े महान तेजस्वी सामर्थ्य बलवान राजा हो गए हैं, दुष्यंत शकुंतला से शुरू करके जितनी राजा हैं, जितने बलवान हैं, आसक्तियों कामनाओं से मुक्त होके जैसे शासन किए हैं, जैसे जीवन निर्वाह किए हैं, उनका सामर्थ्य बल ताकत मैं हूँ। क्योंकि मुझे ही समर्पित होके, मुझे ही आधार करके वो जीवन जिए। परोपकार करने के लिए जो ही जीवन में ध्येय ले गया है, परोपकार करने के लिए जो ही जीवन का मंत्र मान लिया है, वो कभी आसक्ति नहीं होगा, स्वार्थी नहीं होगा, भोगी नहीं होगा, कामना वासनाओं से ही वो मुक्त ही रहेगा। तभी परम श्रेष्ठ ध्येय को पा सकता है। इसलिए मन में दृढ़ करके, मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर अंकुश लगा के, जो ही दृढ़ बुद्धि बल से ही अपने सामर्थ्य को ही उजागर करके जीता है, वो ही श्रेष्ठ ही कहा जाता है। हे भरतो वंश भव, अर्जुन तुम श्रेष्ठ हो, तुम उत्तम हो, तुम बलवान हो और तुम सामर्थ्य हो, क्योंकि तुम्हारा महान वंश के एक श्रेष्ठ दायद तरीके तेरे आसक्ति और कामना नहीं है। और आसक्ति कामना में वशीभूत हो के तू क्यों रो रहा है? उठो, जागो, तुम्हारा पूर्वज को याद करो, उनके सामर्थ्य को याद करो, उनके बल को याद करो और उनके जीवन में जो ध्येय है उसको याद करो और फिर युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन,
सब प्राणियों, सब भूत के अंदर धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम में हूँ। जो करने के लिए मैं कहता हूँ वो धर्म कर्म है, अधर्म नहीं है। शास्त्र अनुकूल है, शास्त्र अनुमोदित है। इसीलिए तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, कोई बंधन नहीं होगा। तू जो सोचता है तेरे वंश कुल में तेरे पूर्वजों ही नरक में जाएंगे, पापी बनेंगे, वो ही नहीं होगा, क्योंकि वो पुण्यशाली है। और तू उनको याद करके ही पुण्य करने से वो ही धर्म के अनुकूल, शास्त्र का अनुकूल होगा। और मैं वही चाहता हूँ। इसीलिए मैं तुझे मार्गदर्शन करता हूँ। सर्व प्राणियों में जो ही धर्म है, तुझे वही धर्म रास्ता में चलने का है, क्योंकि वही धर्म कर्म मैं हूँ। तेरे जीवन में कभी अधर्म ही आने वाला नहीं है। इसलिए भगवान धर्म को पुनर्स्थापन करने के लिए, उत्तम वंश, उत्तम कुल को ही उद्धार करने के लिए, एक पुत्र के लिए, एक वारसदार के लिए जो उत्तम कर्म है, वो उत्तम कर्म को ही भगवान बताते हैं। और वो कर्म को जो ही करेगा वो ही अच्छे जीवन, उत्तम जीवन ही जिएगा, उसमें शंका नहीं है।